हमारे छोटे भाई अहमद रज़ा गोंडवी साहिब क़िबला जुमला अरबाब मेंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फ़ातिमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े सारे लोग बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नादिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले बस्ती को, बिलखुसूस हमारे अहमद रज़ा भाई और इनके जितने भी कमेटी के अफराद हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने आज इस अजीम महफिल के इनेकाद के लिए कोशिशें, काविशें और मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की इस महफिल पाक को हम सब के लिए मौला ज़रिए निजात बनाए। दोस्ताने मोहतरम, आप सभी हजरात इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप उर्स मुक़द्दस के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। ये यकीनन एक आफाकी सोच है नौजवानों के अंदर, और यही फिक्र अगर बाकी रही तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे में तब्दीली आएगी। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गालिबन उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर हमारी कौम का नौजवान बेदार हो जाए तो सदियों का काम चंद सालों में हो सकता है। और ये जो नौजवान है निगाहों के सामने, ये सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि ये कौम का मुस्तकबिल है, कौम का फ्यूचर है, हमारी कौम का आने वाला दौर है, जिनके कंधे पर हमारी कौम की जिम्मेदारी रहनी है। ये आने वाला कल है हमारी कौम का। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अपने शब रोज को बेहतर करने की कोशिश करें। जितने हमारे दिनों रात बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह उतना ही हमारा मुआशरा बेहतर होता चला जाएगा। मैं हैरत में हूँ अहमद रज़ा भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपकी कमेटी में जितने भी आज की उर्स की कमेटी के नौजवान हैं, सारे ही माशाअल्लाह नौजवान हैं।
अल्लाह सबकी उम्रों में बरकती अता फरमाए। ये उम्र अक्सर इंसान को तमाशों की तरफ ले जाती है। ये उम्र अक्सर इंसान को लेके जाती है बर्बादियों की तरफ। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप भी आबाद बैठे हैं, हम लोगों को भी आबाद करके बैठे हैं। ये आपकी मेहनतों का नतीजा है। भाई नूरे मुजस्सम साहब हम अच्छी तरह जानते हैं 365 दिन में तकरीबन 400 जलसे पढ़ने रहते हैं। एक एक जलसा, कोई जलसा ऐसा नहीं होता है कि जिस जलसे को चंद घंटों में तैयार कर लिया गया हो। किसी जलसे के पीछे 6 महीने की मेहनत लगी होती है, कहीं साल भर की मेहनत लगी होती है, कहीं महीनों की मेहनत लगी होती है, तब जाकर के कोई एक रात का जलसा सकता है। अगर उसमें भी बंदा बैठ के 5 मिनट के बाद ये सोचे कि मैंने हक अदा कर दिया है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। जो नबी इस उम्मत के लिए पूरी जिंदगी 63 साल जिंदगी पूरी हुजूर ने जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए गुजार दी, ये उम्मत हुजूर के लिए साल में एक रात नहीं निकाल सकती। खुद फैसला करें। अगर ये उम्मत उस साल में एक रात निकाले और उसमें भी 1 घंटे के बाद कहे नहीं भाई मैं थक गया हूं, अब बैठा नहीं जाता, तो फिर सोचना चाहिए इस कौम को कि मरने के बाद किसके झंडे के नीचे खड़ा होना चाहते हैं। फिर अंदाजा लगाना चाहिए कि हमें किस जगह पे जाके खड़ा होना है। ओ भाई हमें तो चंदा भी नहीं करना पड़ा, हमें लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़े, हमने किसी की बातें भी नहीं सुनी है, हमने रातें भी कुर्बान नहीं की है, हमें तो कुर्सी बिछी मिल गई, पिंडाल लगा मिल गया। मैंने तो इन नौजवानों ने कर डाली जिन्होंने आज गले में बिल्ले डाल करके सिर्फ आज ये एहसास दिलाया है कि हमने जलसा कराया है, वरना किसी दरवाजे पे धक्के भी मिले होंगे, किसी ने ताने भी दिए होंगे, किसी ने दुनिया भर की बातें कही होंगी। कोई कहता ये भी होगा कि ये पेट पालने के तरीके हैं, कोई ये भी कहता होगा कि ये अपने इन्होंने बना रखा है, लेकिन उन्होंने किसी की फिक्र ना करके आज की रात ये महफिल सजाई और एक मैसेज दिया, जमाना कुछ भी कहे हमें आज की मेहनत का बदला दुनिया से नहीं लेना है, मदीने के ताजदार से लेना है, सैयद अबरार से लेना है। और क़यामत के दिन बस जब हुजूर पूछेंगे कहां गए जलसे वाले, कहां गए कमेटी वाले, हम भी उठ के चलेंगे और दुनिया को बताते जाएंगे कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भाई अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने इन मेहनतों के साथ जलसे सजाए हैं। और नौजवानों शुक्र अदा करो, आज हमें फ्री में बैठ करके बातें सुनने का मौका मिल गया। कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी है, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी है। नूरे मुजस्सम साहब भी लगभग मेरे हिसाब से 300 साढ़े 300 किलोमीटर की मुसाफत तय करके, मैं भी लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर की दूरी तय करके आया, आप भी दूर दूर से चल करके आए। बस ये कोशिश करो अल्लाह आज की हाजिरी कबूल फरमा ले, यही दुआ मांगना, अल्लाह आज की हाजिरी कबूल फरमा ले। इतनी गर्मी में मैं समझता हूं कि लोग अपने बिस्तर पे बैठने तैयार नहीं है। आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, महफिल में बैठे हुए हैं, यकीनन ये एक तसला बिरयानी का लालच नहीं हो सकता है, किलो 2 किलो बूंदी का लालच नहीं हो सकता है। ये हुजूर का इश्क है जिसने यहाँ इतनी मोहब्बत से बैठा रखा है। ये हुजूर की मोहब्बतें हैं, हुजूर की मोहब्बतें हैं जिन्होंने यहाँ बैठा रखा है। अल्लाह भला करे हमारी कौम का। अभी तक खुदा का शुक्र है हमारी कौम में इतनी गैरत तो बाकी है कि जब नबी का जिक्र होता है ना, तो सारे सुख दुख भूल के हम हुजूर की महफिल सजा लिया करते हैं। सारी सुख दुख भूल के हुजूर की महफिल सजा लेते हैं। वो कहा था ना किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। तमाशे हो गए। आज मेला होता है उर्सों में, फिर देखो बेगैरती की हद हो जाती है। बहू बेटियां बिना दुपट्टे के मज़ारों के चक्कर लगा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मुस्तफ़ा के दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नकाब पहन करके इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और मुजाबिर के नाम पे बेगैरतों ने वो बेगैरती का बाजार गरम कर रखा है। जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती वो जादू उतार रहे हैं, वो बुखार उतार रहे हैं। जिन्हें कलमा तक नहीं आता है वो कहता मैं दम कर देता हूं तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। हम इतना जानते हैं जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती उसे कुछ नहीं आता। आप भी गौर करें मेरी बात पर, जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती है उसे कुछ भी नहीं आता है, और जिसने कलमा नहीं सीखा उसने क्या सीखा है।
क्या सीखा है? तमाशे बना रखे हैं, झाड़ फूक के बाजार गर्म कर रखे हैं, मजारों पे मेलों के नाम पे अय्याशियों के बाजार गर्म है, बदमाशियों के बाजार गर्म है। न कोई सज्जादा बेटियों को टोकने वाला है, न मुजाबिर टोकने वाले हैं, न कोई मेले के जिम्मेदार टोकने वाले हैं। एक ही सफ में बेगैरत और बेगैरत बच्चियां खड़ी हो जाती हैं। हैरत होती है। अभी फिलिस्तीन के हवाले से नूरे मुजस्सम भाई ने शेर पढ़ा, आफाक मुशाहिदी साहब ने फिलिस्तीन का हम सबको तारुफ कराया। आपसे एक बात बताऊं, मैं एक चीज देख रहा था, किसी ने गालिबन अल्लामा अदनान मियां की जानिब से वहां पर कुछ राशन तकसीम किया गया। हैरत इस बात की हो रही थी कि जब जो राशन तकसीम किया जा रहा था और जब देने के लिए जा रहे थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक एक महीने से कुछ नहीं खाया है, जिनकी 3-3 दिन की प्यास है, जिनके बच्चों ने 8-8 दिन से एक लुकमा नहीं खाया है। उन बच्चों को, उन औरतों को जब राशन दिया जा रहा था, कोई बेनकाब बाहर नहीं आई थी, किसी ने हाथ सिर्फ निकाला था, किसी ने चेहरे पे कपड़ा डाल रखा था। गैरत की हद हो गई, खुदा की कसम। वो फाके रहना तो गवारा करते हैं, लेकिन चेहरे से नकाब हटाना गवारा नहीं करते हैं। कितनी गैरत वाली बेटियां के फिलिस्तीन की, सोचो तो सही। दुनिया गैरत कर रही है, ये कैसे लाल पैदा हो रहे हैं फिलिस्तीन में कि मर रहे हैं, डर नहीं रखे हैं। तो खुदा की कसम, उन जैसी माएं ले आओ, उन्हीं जैसे लाल भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ओ भाई, कोशिश ये करें हम अपने घरों में, अपने शहरों में हया के पहरे पैदा करें, हया को कायम करेंगे। हम बहन बेटियों को हया सिखाएंगे। हया सिर्फ 4 मीटर का बुर्का नहीं है, 3 हाथ का दुपट्टा नहीं है। हया नजरों में होती है, हया किरदार में होती है, हया फितरत में होती है, हया आदत में होती है। ये जरूरी नहीं है किसी ने 8000 का नकाब पहन रखा है तो हया वाली है। नहीं, खुदा की कसम, जिसने सिर्फ नजरें झुका रखी हैं वो हया वाली है। जिसने सिर्फ नजरें झुका रखी हैं वो हया वाली है। जो रोड पे चलते वक्त किनारा पकड़ के चले वो हया वाली है। जो मर्द के सामने आवाज ना निकाले वो हया वाली औरत होती है। पता चला 8000 का नकाब पहन रखा है, लेकिन बोलने में मर्दों से आगे, चलने में मर्दों से आगे, तो ये हया नहीं है, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। और ईमान कितना कमजोर हो गया, जाओ बहन बेटियों को जाके बताओ, ईमान इतना कमजोर हो गया। सर में दर्द है तो डायरेक्ट कहती है किसी ने करा दिया, जादू है कोई। और जब गई बाबा के पास तो इससे ज्यादा पहुंचा हुआ बाबा है, उसने भी चंद मखसूस बीमारियां औरतों की याद कर रखी होती है। क्या बात है कि बाबा मुझे शक है, करा दिया है। किसने कराया? कि बस जितनी है ना देवरानी जोठानी, सारा मसला उन्हीं का ही लगता है। उसे इतनी हवा मिल गई बाबे को, तो बाबा देखो अब चंद बीमारियों के नाम लेता है, कहता घुटनों में दर्द रहता है, कतई सही कहा। बोले कमर भी दुखती होगी, कि बाबा ठीक कह रहे हो। कि सर में भी दर्द रहता है, कि बिल्कुल ठीक। कि पैर के तलवों में से आग ही निकलती है, का सही कहा बाबा। कि वो 4 जगह कराया गया, 4 जगह। जब ये बातें हो जाती हैं तो खुदा की कसम फिर कौम की बेटियों की इज्जतें उतरने लगती हैं, हमारे घरों में झगड़े होने लगते हैं। फिर वो पूछती है बाबा किसने कराया? कि नाम नहीं बताऊंगा, निशानी बता देता हूं कि हल्का रंग सांवला है। तो 90% परिवार में सांवले लोग होते हैं हमारे इंडिया में, है कि नहीं? कहते उसके चेहरे पे एक तिल भी है, तो तकरीबन 60% लोगों के चेहरों पे तिल होता है। ये सारी चीजें बता करके फिर हम लोगों के जहन बर्बाद किए जाते, जहनियत तबाह की जाती है, बर्बाद किया जाता हमारे मुआशरे को। इस बाबे को क्या पता है घर कैसे चला करते हैं, मुआशरे कैसे तश्कील पाया करते हैं, नस्लें कैसे परवान चढ़ा करती हैं। इसने तो आसानी से कह दिया, उसने मिजाज लगाया, दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने कहा हो ना हो ये मेरी नंद का काम है, हो ना हो मेरे देवर की बीवी का काम है, हो ना हो मेरी सास ने ये कराया है। जब इस तरह की आग लगती है ना शहरों में, फिर घरों में आग लगा करती है। जब घरों में आग लगती है तो फिर घर के घरवे बन जाया करते हैं। इस तरह मेरे नौजवान घर नहीं चला करते। ए मेरी बहन बेटियों, कोई जादू तुम्हें तबाह नहीं कर रहा है, हमारे जहन ने हमें बर्बाद कर रहा है, हमारी सोच ने हमें बर्बाद कर रखा है। अगर चंद बीमारियां तुमको हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है तुम पे जादू कर दिया गया है। तुम किसी बेगैरत बाबा के पास जाकर के चली जाओ। अगर खुदा की कसम तुम्हें यह लगता है कि तबीयत सुधार नहीं पा रही है तो इतना सा काम करो, जाओ मुसल्ला बिछा लो, रब की बारगाह में 4 सजदे करके दिखाओ, फिर कुरान
खोल के बैठ जाओ, फिर दामन फैलाओ, अपने रब से खातूने जन्नत का वसीला दे के मांगोगे, हाथ उठने की देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं होगी। लेकिन जिस तरह मांगना चाहिए था हमने मांगना छोड़ दिया, हमने मांगना छोड़ दिया। नौजवानों, हम अपने मुआशरे को बेहतर करें, ये लाजिम है, ये लाजिम है। और मेरी बहन बेटी, इस उतारे चढ़ावे के चक्कर में ना आना, मत आना इसके चक्कर में। अगर तेरे घर में बेबरकती है ना, तो किसी के जादू की वजह से नहीं, तेरे अमल की वजह से, अमल की वजह से। खुद सोचें कितने घर ऐसे होंगे हमारे कि जिन घरों में महीनों से कुरान नहीं खुला होंगे कि नहीं? महीनों से जिन घरों में कुरान नहीं खुला होगा। कितने ऐसे घर होंगे जिन घरों में सालों से कुरान नहीं खुला होगा। बताओ तो सही, जिस कुरान को रोज पढ़ा जाना था उसे साल भर हो गए खुले हुए, तो फिर बरकत किधर से आएगी? बरकत किधर से आएगी? नौजवान कहता है बरकत नहीं हो रही मौलाना, किसी ने बंदिश लगा दी है, किसी ने शायद बंद कर दिया है, किसी ने दुकान का काम बंद कर दिया है। कोई कहता पैसा आता तो है लेकिन इधर हाथ से आता इधर निकल जाता है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। कोई कहता पैसा मिल ही नहीं रहा है, कोई कहता बरकत नहीं हो रही है। यार सीधी सी बात है, रब ने कुरान दे करके सब कुछ दे दिया है। हम कितनी बेगैरती से सोच लिया करते हैं ये किसी की बंदिश हो सकती है। नहीं, ये तेरे मेरे अमाल की वजह है। फरमाया तो ये गया है रोज मगरिब के बाद सूरे वाक़या की तिलावत किया करो। जब मगरिब और इशा के बीच में सूरे वाक़या की तिलावत करेगा, अल्लाह उस बंदे को गनी बना देगा, उस बंदे को गनी बना देगा। अगर कर्ज में डूबे हो, रोज फजर के बाद सूरे यासीन पढ़ा करो, उस दिन के सारे काम तुम्हारे अपनी तरफ से रब के करम से पूरे होने शुरू हो जाएगा। लेकिन कितने लोग करते हैं, कुरान से भरोसा उठता जा रहा है, दूर हो गए। कुरान रखा है जुस्तान में। मेरी बहन जिसको जहेज में लेकर के आई थी ना, सिर्फ जहेज बन के रह गया, सिर्फ जहेज बन करके रह गया। हमारी कौम के नौजवानों को डिमांड तो याद रहती है, 10 लाख की तो खबर रहती है, 5 लाख की तो बात याद रहती है। कोई ये नहीं पूछता जो बच्ची मेरे निकाह में आने वाली है, बताओ वो तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? जानते हैं कि दुनिया में कुछ दिखेगा नहीं इसका फायदा, ये सोच लेते हैं ये तो खाली आखिरत के लिए। नहीं मेरे भाई, कुरान दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, दोनों के लिए। हर जगह का मामला ऐसा है, 10-10 लाख 15-15 लाख की डिमांडें चल रही हैं। निकाह इतना मुश्किल कर दिया है, जैसे कहते हैं ना लोग, इतना मरना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पहले लोग मरने से डरते थे, अब जीने से डर लगता है, जीने से डर लगता है। मैं कहता हूं बेटों को मौलवी बनाओ, क्या फायदा होगा? 5,000 कमाएगा, 8,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, बस ये सोच के बेटों को मौलवी नहीं बनाते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर बेटे मौलवी हो जाए तो फिर नूरे मुजस्सम की तरह सबके निकाह आसान होने लग जाएंगे। अगर इतनी कमाई वाला बंदा अगर दुनियादार हो ना, तो क्या क्या मांगता है? जनरेटर भी देना, एसी भी देना, इन्वर्टर भी देना, एक चलाने वाला भी देना, भैंस भी देना, भैंस को चराने वाला भी देना। इतनी कमाई अगर बंदे को हो जाए तो बेटी वाले का भेजा खा ले। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नूरे मुजस्सम को। भाई आपने जो ये नेक काम किया ना, ये जो नेक काम किया ना, निकाह सस्ता करके जमाने को बताया गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। आप निकाह आसान करो, वरना मुश्किल होता जा रहा है। यार बेटियों को पालना मुश्किल हो जाता है। जिसके घर में 4 बेटियां होती हैं, 3 बेटियां जिसके घर में होती हैं, उस बाप से पूछो कितना थक के शाम को आता है। कभी माथे पे पसीना, कभी आंख में आंसुओं के कतरे हुआ करते हैं। बेटियां खाना देती हैं, बाप खाने के लिए बैठता है, आधी भूख खा के उठ जाया करता है। फिर बेटियां पूछा करती हैं, अब्बा हो क्या गया, तेरी खुराक तो 5 रोटी थी, आज 2 रोटियों पे हाथ क्यों समेट लिया। बेटी का चेहरा देख के बाप चुपचाप उठ के चला जाता है। फिर अम्मी पूछा, माँ बेटियां पूछती हैं, अम्मी आज अब्बा ने आधा खाना क्यों खाया है। माँ रोने लग जाती है, कहती बेटी उसको ये फिक्र सता रही है, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कैसे रुखसत किया जाएगा। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने अमीर की बेटी की बारात देखी है, मैंने देखा है कि जहेज में दुनिया भर की दौलतें थी, उसमें भी बेटे वाले ताने दे रहे थे, दुनिया भर के खाने में आइटम थे, फिर भी लोगों की ज़बानें बंद नहीं हो रही थी। का इस फिक्र ने मार डाला है। अगर
अगर खाने में कमी हो गई तो पूरी जिंदगी मेरी बेटियों को ताने दिए जाएंगे। अगर जहेज में कमी हो जाएगी, मेरी बेटी दुनिया में कैसे जिएगी? ये फिक्र बाप को मार देती है। और हम कहते हैं हम जी ठेकेदार है, हम प्रधान है, 15 लाख नहीं मिले तो नाक कट जाएगी, 20 लाख नहीं मिले तो मूंछ का चिराग बुझ जाएगा। आग लगे ऐसी नाक और ऐसी मूंछ को जो गरीबों का जीना हराम कर रही है। ओ खुदा की कसम, ला बेटियां उठा करके, किसकी बेटी नबी की बेटी से बड़ी है? ला उठा करके, किसके घर में अली जैसा दामाद आया हो? फिर बता मुझे किसने क्या दिया है और किसने क्या लिया है? अली ने बता दिया था जिसको नेक बीवी मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है, और नबी ने कह दिया था जिसको अली जैसा दामाद मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। भाई नशे चढ़ गए, नशे। बेटियां बूढ़ी हो गई बाप के दरवाजे पे बैठे बैठे। हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही है। मैंने पहले भी एक बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, आज जो इर्तिदाद का बाजार गर्म है ना कहीं इसके हम ही जिम्मेदार हैं। हमने निकाह अगर आसान किए होते तो हमारी बेटियां धर्म छोड़ के इधर उधर नहीं जाती। बेटियां गैर मुस्लिम होती रही और हमारी कौम मेलों में तमाशों में नचनियों पे पैसे लुटाते रहे। ये कंडीशन हमारी कौम की है। ओ भाई, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुसल्ले बिछा के कहा करें, मालिक शुक्र है तूने मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। यहां बेटियां बोझ नहीं समझी जाती, यहां बेटियां रब की रहमत समझी जाती। ऐसे काम कर जाओ, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक बाप ना बेटी को मुश्किल से जवान कर पाता है, फिर रोता है उसकी जवानी देख के, फिर रोता है। लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, और फिर हालात देखिए। पहली बात तो निकाह इतना मुश्किल कर दिया हम लोगों ने, इतना मुश्किल कर दिया कि बेटियों के बालों में सफेदी आ गई। हमने IAS IPS और MBBS BUMS, हमने LLB BA, हमने ये रिश्ते तो तलाश किए, लेकिन हमने कुरान वाले रिश्ते को इज्जत नहीं दी। मैं गलत कह रहा हूं? अगर शरीफ की बेटी है, पर्दे में रहती है, बाहया है, इज्जत की मुहाफिज है अपनी, और जब रिश्ते की बात आती है तो लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अमीर की बेटी है, 1000 दाग भी लगे हैं दामन पे, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं 10 लाख मिल रहे हैं, बेटी अच्छी है। भाई यहाँ बेटी अच्छी नहीं, यहाँ पैसा अच्छा है, और वहां बेटी अच्छी थी वहां दौलत अच्छी नहीं मिली। हमने जो बहुत ऊंचा देखना शुरू कर दिया है, इस ऊंचे देखने ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। लड़की वाला ये सोच रहा है कि मुझसे ऊंचा रिश्ता मिले, और लड़के वाला ये